ईडी और सीबीआई दोनों केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं, लेकिन दोनों एजेंसियों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। ईडी का पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय है, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। ईडी आर्थिक मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच पड़ताल करती है। वहीं हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। सीबीआई प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार, हत्या और घोटालों जैसे मामलों की जांच करती है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ईडी और सीबीआई दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। ये दोनों ही एजेंसियां भारत के किसी भी हिस्से में जाकर जांच पड़ताल कर सकती हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। जहां सीबीआई को किसी भी स्टेट में जाकर जांच पड़ताल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वहीं पर ईडी को किसी भी स्टेट में जाकर जांच पड़ताल करने के लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीआई अपनी जांच पड़ताल भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी के तहत करती है, जबकि ईडी के पास पीएमएलए, एफईओए, एफईएमए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज देश के बड़े बड़े नेताओं के घर पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। कई सारे नेताओं और पूंजीपतियों के ऊपर ईडी के कई सारे केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब जनता के हित का पैसा, जो गरीब लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था करने में काम में आने चाहिए, वही पैसा बड़े बड़े नेताओं और पूंजीपतियों ने दबा कर रखा था, वह सब एक एक करके बाहर आ रहा है। और जिन लोगों ने अरबों करोड़ों रुपए के घोटाले किए हुए थे, वो देश की जनता के सामने आ रहे हैं। यही वह कारण है जिसकी वजह से हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को जितना डर जेल जाने से नहीं लगता है, उतना डर ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लगता है, क्योंकि जेल जाएंगे तो 1-2 महीने में वापस बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ईडी के चक्कर में पड़ गए तो इनके काले कारनामे जो इन्होंने किए हुए हैं वो सब देश की जनता के सामने आ जाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आपने चोरी की है, हमें आपकी और आपके घर की तलाशी लेनी है, तब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर आपने चोरी नहीं की होगी तब आपको आपकी या आपके घर की तलाशी लेने में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप तलाशी देने के लिए मान जाओगे। अगर आपने चोरी की होगी तब आपको पकड़े जाने का डर होगा। ऐसी स्थिति में आप उसके साथ में बहसबाजी करोगे, हो सकता है झगड़ा भी हो जाए। यही सब हो रहा है आज हमारे देश में। हमारे देश में हमेशा से ही जांच एजेंसियां हों या सिविल सैनिक हों या कोई आर्मी का फोर्स हो, ये सब हमेशा से ही अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। लेकिन क्या हो जब इन जांच एजेंसियों और सैनिकों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाए, तब हमारे देश का क्या होगा? इनके बाद कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश के एक राज्य वेस्ट बंगाल में, जहां पर पहले शिक्षक घोटाला सामने आया, जिसके लिए ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला सामने आया, जिसके लिए ईडी ने कई सारी जगहों पर छापेमारी की। राशन घोटाले में छापे के लिए ईडी की टीम टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची। India's anti-money laundering agency, the Enforcement Directorate, was attacked in the state of West Bengal on Friday. Now, there's been a conspiracy behind the attack on the ED officials. उसके बाद ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापा मारने के लिए टीएमसी के एक नेता शाहजहां शेख के घर पर जाती है। वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर भी हमला बोलना शुरू कर देते हैं, जिसमें ईडी की टीम के अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के कई सारे जवान भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन यह राशन घोटाला क्या है और क्यों अचानक से लोग ईडी की टीम के ऊपर भड़क गए, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले सरकार किसानों से उचित दर पर अनाज को खरीदती है, फिर उस अनाज को पिसाने के लिए मिलों में भेजती है, जो सरकार द्वारा पहले से चिन्हित किए हुए होते हैं। उसके बाद वही अनाज सरकार द्वारा चिन्हित की गई उचित मूल्यों की दुकान पर जाता है। उसके बाद इस अनाज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों में बांट दिया जाता है। लेकिन यह अनाज मिलों से निकलने के बाद सरकार द्वारा चिन्हित की गई दुकानों पर ना पहुंचकर सीधे खुली मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसमें घोटाला करने वाले लोगों को 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फायदा होता है। उसके बाद यह पूरा पैसा इकट्ठा करके आपस में बराबर बांट लिया जाता है, जिसकी वजह से राशन वितरण प्रणाली को 20 से 40% तक भारी नुकसान होता है। यह घोटाला पिछले कई दशकों से चल रहा है और यह घोटाला कई हजार करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इसी घोटाले की जांच करने के लिए ईडी की टीम टीएमसी के प्रमुख नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने जाती है।
लेकिन शाहजहां शेख के गुंडे अचानक से ईडी की टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए टीएमसी के नेताओं का कहना है कि ईडी ने पहले लोगों को भड़काया था, इसीलिए लोगों की भीड़ ने अचानक से ईडी के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि ऐसी कौन सी भीड़ है जिनकी भलाई के लिए ईडी छापा मारने जाती है और वही लोग अचानक से ईडी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पर ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जब हम वहां पर छापा मारने गए थे उस समय वहां पर 800 से 1000 की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही हम वहां पर छापा मारने गए तो लोगों ने अचानक से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें ईडी के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के कई जवान बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें ईडी के अधिकारियों का पर्सनल सामान, लैपटॉप, पैसा और मोबाइल भी छीन लिया गया। अब आप ही बताइए कि देश की हाई लेवल जांच एजेंसियों पर, जो कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारों को उजागर करने और देश में एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाए रखने में देश के गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाली इन जांच एजेंसियों पर इस तरह हमला करना या उनके अधिकारियों के साथ मारपीट करना सही है? अगर नहीं तो वो कौन लोग हैं जो अचानक से पश्चिम बंगाल या देश के किसी भी कोने में आते हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पश्चिम बंगाल में हुए ईडी के ऊपर अटैक को लेकर आपकी क्या राय है, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।